हेलो सुनीता। आह, हेलो दिव्यांश। चलो स्टार्ट करें, है ना? हेलो शुभ, हितेश, विजय, करण, हंसा, दिव्यांश, आयशा, शुभम कुमार, शुभम राणा, सुभांश, राज यादव, गगन, वरुण, हरिशंकर, आयशा खान, प्रतीक, दिव्यांशु, रामनिवास, अर्णव, विशाल, सागर, प्रांजल, शिवम, सलमान, अमरेंद्र, बहुत तेज से निकल रहा भाई, समीर, गौरव, गोविंद, सब पढ़ने से पहले लक्ष्मी, देवज्योति, पीयूष, कृष, पार्थ, रितेश, सुशील। आज कुछ के पढ़ लेंगे, कुछ अगली बार पढ़ लेंगे ना। हाँ, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आ रहा भाई, कुछ तो समझ में आया क्या बोल रहे हैं। इतना जल्दी निकलेगा तो कैसे पढ़ेंगे भाई? हमारी लास्ट जो बातचीत चल रही थी वो इस पे चल रही थी ना। ठीक है। हाँ, बोर्ड में 75 में कल शायद महाराष्ट्र वाराष्ट्र का आया था शायद रिजल्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप उसकी क्यों चिंता करते हो? टॉप 20% में तो जरूरत होती है ना सर। मेंस का मेरा मेंस का कट ऑफ क्लियर है, शुड आई गो फॉर एडवांस? हाँ बिल्कुल, आपको देखना तो चाहिए एडवांस के लिए। साहिल राणा, अमन सिंह, है ना भाई? हाँ भाई, देखो एचडब्ल्यू में हमारे पास में क्या क्या है ना, वो दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना? हालांकि जाना नहीं जाना वो तो अपने उसमें दिखाते हैं, लेकिन मैं जैसे आपको बताऊँ ये अगर आप देखिए ना, तो हमने कल के दिन पे ही ये स्टार्ट करा था। ठीक है। हाँ, ये अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। चलो मान लो किसी का नहीं भी मिली, जैसे ये वाला क्वेश्चन अपने कर लिया था, ठीक है, तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि क्या क्या काम दिया था मैंने। ये सब आप चाहो तो बाद में अपने वीडियोस रोक रोक के देख लेना, होमवर्क यहीं पड़ा है। जैसे वैसे फिर भी नोट्स में मिल जाता है। आज एमपी का रिजल्ट आएगा। अच्छा ठीक है, नल सेट ये देखो, है ना? अब जैसे इन्वेस्टर इंटरव्यू 100 क्वेश्चंस, सर्वे शो दैट 63% लाइक चीज। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको डीपीपी 1 में दे रखे हैं। ये आपका जो होमवर्क है ना, उसमें डीपीपी 1 में सब मर्ज्ड हैं डीपीपी। अरे वो एक डीपीपी में फर्स्ट डीपीपी सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे है ना? अच्छा, मैंने आपको कोई क्वेश्चन भी देखा है, एक मिनट देख लेता हूँ वो भी। हाँ भाई देखें क्या क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। यहाँ यहाँ होमवर्क लिखा होगा कहीं तो, ये भी हो गया। ओके ओके, फाइंड द लेटर्स। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे ना, ये तो बिल्कुल ये बात हो गया था। हाँ। कोई बात नहीं, डीपीपी कहाँ मिलती है ये मैं अभी जस्ट हमारे पास में अभी जो टेक्निकल वाले बंदे होंगे ना उनसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। एक मिनट, तब तक मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, देखो साहब, मैं आपके सामने अगर भाई बोलूँ ना तो अच्छा, ये पहली बार ये किसी से किया है क्या? क्योंकि मैं तो क्वेश्चन को देखते ही चीज समझ गया। क्वेश्चन आंसर 4 है। अच्छा ओके ओके, ठीक है ना? वो ऐप में कैसे डीपीपी कहाँ मिलती है, ऐप में डीपीपी कहाँ देखने को मिलती है? नोट वाले सेक्शन में। तो उसका एक वो बना दो ना, ताकि हम दिखाते रहे, बच्चों को पता नहीं होता ना। जैसे तुम एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, उसको इसमें लगा लेंगे, है ना? या सौरभ को बोलना है, हाँ उसे करवा करके दिखा देना। अच्छा, और एक डीपीपी शायद ये वही है, बाकी नहीं है इसमें डीपीपी, अपने को बहुत सारी देखिए, वो भी देख लेना, है ना? हाँ ठीक है। हाँ अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आपने कर लिया तो बात बड़ी है, बाकी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ क्वेश्चन का मजा ही तभी है जब ये क्यूब हो। क्यों? क्योंकि क्यूब होते ही आप में से कोई भी बच्चा a माइनस बी को अगर m मान लेगा, b माइनस सी को अगर n मान लेगा, और c माइनस a को अगर p मान लेगा, तो जिस दिन वो सम करेगा जीरो आ जाएगा। m प्लस n प्लस p का सम जीरो आने का मतलब ये हो जाएगा कि इसका मतलब कल को अगर कोई m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस p क्यूब लेके आएगा तो आप उसकी जगह पे 3mnp लिखवा सकते हो। तो क्वेश्चन में एक तो पहली चीज देखते ही पता चल जाता है कि आप में से कोई भी अगर क्वेश्चन के अंदर देखेगा, है ना? 8 से ही फर्क पड़ेगा, उस पे जाता हूं, पहले इस पे जाता हूं ना। इसके अंदर एक एरर थी, ये क्यूब होगा तो ये क्वेश्चन परफेक्ट क्वेश्चन क्रिएट होगा। अगर ऐसा भी है तो यहां साफ दिख रहा है कि ये बन जाएगा ऊपर की तरफ कितना 3mnp, नीचे इसकी जगह पे m लिख रहा हूं, पास वाले की जगह पे n लिख रहा हूं, पास वाले की जगह पे p लिख रहा हूं, तो फिलहाल ये तीनों फिर कट गया, आंसर 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ठीक है, इसे ठीक कर लेना। नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन में फर्क क्या पड़ता है ना भाई? अच्छा देखो, आपने कभी अगर बाय द वे 22 का स्क्वायर करा हो और एक आपने 23 का स्क्वायर कराओ, ठीक है, ये आपके लिए तो आसानी बात करते हैं ना। ठीक है, आप तो शायद इसका स्क्वायर तो जानते ही होंगे। एक तो 24 का स्क्वायर, एक 25 का स्क्वायर, ये तो मेरा मतलब शायद आप में से कई बच्चे जानते होंगे। आप में से किसी को भी अगर पता होगा तो 24 का स्क्वायर में स्क्वायर मेरे हिसाब से वही आंसर देगा यूनिट डिजिट पे, तो 4 का स्क्वायर होता है, इसमें 100% है कि लास्ट डिजिट 6 होगा। अगर यहां देखा जाए तो जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसलिए लास्ट डिजिट 5 ही होना चाहिए। आप अगर बाय द वे 26 का स्क्वायर करते हो तो आपको पता है 26 का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 6 होता है, तो 100% ये 6 होगा। अब चेक करके देखिएगा, बिल्कुल सही बात है, 576 होता है। राइट है, तो ये अगर देखा जाए तो 576 होता है। राइट, ये अगर देखा जाए तो ये 576 होता है ना? और ये 625 होता है ना भाई? तो मेरे को लगता है कि आप में से कोई भी जना, ठीक है, कोई भी जना ये वाली बात तो पकड़ सकता है कि बॉस अल्टीमेटली जो भी इस जगह पे यूनिट डिजिट होता है उस पे जो भी मैटर करता है वो ये फर्स्ट डिजिट का ऊपर वाला डिग्री से रिलेशन ही मैटर करता है। इससे इसका जो रिलेशन मान लो क्यूब होता है तो 4 का क्यूब में 64 का तो 100% है। जिस दिन भी आप 24 की पावर 3 करोगे तो 100% है कि लास्ट डिजिट 4 आएगा। आगे कितने डिजिट आएंगे उस मैटर में, यूनिट डिजिट 4 आएगा। वैसे भी आप सोच सकते हो कि 24 into 24, अगर आप वैसे भी देखोगे ना, आप नॉर्मली नॉर्मल ऐसे भी देखोगे, तो हालांकि इतनी ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखोगे तो 24 into 24 करोगे तो सबसे पहले नंबर पे 4 चौक 16 का 6 आएगा, बाकी सारे डिजिट उधर चलते रहेंगे। फिर यहां से जो भी आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट 6 आएगा, और फिर से अगर आपने 24 करा तो 6 चौक 24 का 4 आएगा, बाकी सारे नंबर इधर चलते रहेंगे। इसका मतलब ये कि जो भी मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे तो उन्हें भी पता होगा कि हां सबसे ज्यादा मैटर ये करता है। अच्छा, और इसके बाद में आते हैं, हाँ भाई मेरा तो शायद ये वाला क्वेश्चन तो हो ही गया होगा आपका। यस, आपकी चैट विजिबल है सैनिक। ठीक है, ए और बी अपने आप में दो सेट है, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश अगर आप देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश ये होगा भाई, यूनियन बी डैश। उम्मीद है वैसे तो पिछली बार हमारी बात हुई थी, इस रूल को में से किसी को याद हो तो इस रूल को क्या कहते हैं? इस रूल को क्या कहते हैं, किसी को याद है? जब मैंने पिछली बार बताया था अपने से सभी को, आपने होमवर्क नहीं बनाया था। अच्छा ओके, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात, इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ।
वेरी गुड वेरी गुड। इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ, और दूसरी बात ये अगर मैं इस पे शिफ्ट कर दूं तो ए इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा और यूनियन में बी डैश इधर आ जाएगा। ये भी मैंने पिछली बार रूल बताया था। अब ए और ए डैश में इंटरसेक्शन देखो, ए ये वाला पार्ट होता है, ए डैश बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है। ए और ए डैश में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यहाँ तो पाई आ गया। अब पाई को आप किससे रिलेट करवा रहे हो? बी डैश से, राइट ना भाई? पाई को आप बी डैश से रिलेट करवा रहे हो। अब बी डैश कहां है कहानी के अंदर, है ना? बी डैश की अगर बात करें तो ए और बी की बात करते हैं, जरा सोचना जरा कि बी हमारे वाले भैया बी है। अब बी डैश क्या कहते हो आप? क्या इसका आंसर फाइव दिख रहा है आपको? हाँ भाई, ओके। अभी तो गड़बड़ हो रहा है, अभी तो गड़बड़ हो रहा है बस। डीएम लॉ में यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। वैसे बहुत सारी बातें बता रहे हो यार तुम लोग, इतनी सारी चीजें सोच रहे हो। जैसे मैं बताऊं, एक स्टूडेंट्स, एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। देखो जरा इसकी तरफ भी देख लेते हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि सर आपने कल सिखाया था कि ये जो होता है ये तो रख लो बीच में, साइड में कर दो दो ब्रैकेट, ग्रेट, ठीक है। अगर आपने ऐसा करा तो आपको पता होगा सर कि अब ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, राइट है। दूसरी तरफ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। लेकिन मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको कि अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि ये तो बैठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि इस डैश की वजह से ये वाला तरीका तो रॉन्ग हो जाएगा भाई। अगर या तो पहले डैश खोलो, डैश खोलने के बाद निकालो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। अगर किसी ने भी इसका यूज करा तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बच्चा और भी है, वो बहुत अच्छी बातें कर रहा है। वो ये कहेंगे सर इस रास्ते से जाओ ही मत, आप तो सीधा वेन डायग्राम के रास्ते जाओ। सर ये आपका ये आपका बी और ए यूनियन बी, ये रहा पूरा, ये आपका ए यूनियन बी है। अगर ये ए यूनियन बी है तो इसके बाहर वाला जितना भी है वो ए यूनियन बी का डैश है। इसके बाहर की जितनी दुनिया है वो सारी की सारी दुनिया आपकी ए यूनियन बी का डैश है। अगर ये ए यूनियन बी का डैश मैंने पिंक वाला एरिया, इसको आपको किसके साथ इंटरसेक्ट करना है? ए के साथ में। अब आप सोचो कि जो आप पिंक वाली दुनिया में खड़े हो और जो आपका ए है वो तो ये वाली दुनिया है। इस दुनिया में और पिंक वाली दुनिया में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये सारी दुनिया तो इसके बाहर की दुनिया है। नथिंग कॉमन, इसलिए आंसर विल बी 5। अब देखो हिमांशु मेरे को बता रहे हैं कि सर इसकी जगह दूसरा रास्ता, एक और रास्ते से भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ए इंटरसेक्शन, इसके अंदर अगर डैश खोल देंगे ना तो सर ये ए डैश यूनियन की जगह इंटरसेक्शन बी डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट है। ये फिर भी मेरे को जमा, बिल्कुल 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 अंश, बिल्कुल सही जवाब। डी मॉर्गन्स लॉ से आप इसे इंटरसेक्शन में बदल लें, बिल्कुल मैंने बदल लिया है, ठीक है। वेन डायग्राम तो बेस्ट है, बेस्ट वेन डायग्राम तो बेस्ट है, बेस्ट। अगर आप में से किसी बच्चे ने वेन डायग्राम से करा तो चुटकी में क्वेश्चन खत्म हो चुका है। वैसे मेथड 1 तो हो चुका है, मेथड 1 तो हो चुका है, लोग मेथड 2 मेथड 3 मेथड 4 तक जाने की सोच रहे हैं। बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं मुझे, ठीक है। सर आपने दो सर आप रिस्पांस ही नहीं दे रहे। नहीं मैं तो दे रहा हूं, मैं तो देख ही रहा हूं आपका, ठीक है। आप हिमांशु मैं तो आपके नाम से क्वेश्चन करवा रहा था, आपने तो बोला था कि वेन डायग्राम से जाओ, मैं तो वेन डायग्राम से आपके नाम से कराया, ठीक है। वेन से किया, ओके ग्रेट शिव, बहुत बढ़िया। सॉल्व विद द वेन डायग्राम, बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर मैंने तो मेथड 2 से किया। सेकंड मेथड क्या था मेरे को तो ये भी नहीं पकड़ आया कि आप इसके बाद में आप अपनी तरफ से इसे कैसे करेंगे, इसके बाद आप इसे कैसे करेंगे, वो मेरे को थोड़ा और समझा देते तो फिर हम कुछ निकाल लेते, ठीक है। जैसे इसके बाद मैं अगर बाय द वे आप में से कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, बहुत देर से मैं चैट देख रहा हूं, मैं तो इसकी खिड़की सरका देता, ए इंटरसेक्शन ए डैश करता, इंटरसेक्शन में बी डैश को खुला छोड़ देता। मुझे पता है ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर आता बेटा 5, ठीक है। इंटरसेक्शन बी डैश, अब मेरे को क्या करना है? 5 मतलब खाली जगह, एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, और ये डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ होगा, इसमें कुछ ना कुछ होगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? खाली जगह दोनों में, आंसर विल बी 5 अगेन। आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन इतना सोच पाओगे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। अगर बाय द वे आप ऐसे सोच पाओगे तो बिल्कुल आपके लिए रास्ता है। अब ये तरीका आप सोच लो तो बहुत बढ़िया। आपने से कोई अलग बहुत देर से चैट देखा था, काफी लोग मुझे बस यहां तक छोड़ के चले थे, बस यहां तक जाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं बताए थे, ठीक है। ओके लेक्चर फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट वीक से पक्का बढ़ जाएगी आपकी, ये मैं करवा चुका हूं, राइट। नेक्स्ट आते हैं ए और बी। अगर अपने आप में दो सेट हैं तो ये किसके बराबर होगा? हमारे अभी भी मुंह से निकला था, एक डीएम लॉ करके हमने पिछली बार पढ़ाया था, उससे देख लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा यू ये रखा है, ए रखा है, ये रखा है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट में जाने से पहले मैं ए बना देता हूं। ए में लिख देते हैं 1 2 5 और इसमें लिख देते हैं 6 7, ठीक है। 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब क्वेश्चन में अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला बाहर दुनिया में क्या क्या और बच गया? जैसे 3 बाहर बच गया, ठीक है। 4 भी बाहर ही दिख रहा है मुझे, 3 बाहर दिख रहा है, 4 बाहर दिख रहा है, 8 9 10 ये तीनों मुझे बाहर ही दिख रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के 5 जने अंदर 5 जने बाहर है। अब क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा है? क्वेश्चन वाले ने मांगा ए और बी डैश में क्या कॉमन है? बी डैश की बात करी जाए तो बी डैश में क्या कॉमन है भाई? मेरे को जल्दी बताओ भाई क्या कॉमन लग रहा है आपको? ए और बी डैश में क्या कॉमन लग रहा है? जैसे बी डैश का नाम लूंगा ना, बी डैश का नाम लेते ही ये सारे नंबर इसके दायरे में आ जाएंगे। ये सारे नंबर 8 9 10 आ जाएगा इसके पास में, बाहर की तरफ 3 4 आ जाएगा। अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे क्या 1 2 5 भी आएगा क्या? 1 2 5 भी आएगा? हाँ सर 1 2 5 भी आएगा, 1 2 5 भी आएगा। अब सोचो 1 2 5 बी डैश में आता है और ए में भी आता है, तो दोनों में कॉमन क्या है? बी डैश में भी आता है और ए में भी आता है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 5, इसलिए आंसर विल बी ए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों ने करा है बेहतरीन, जैसे स्पीड से आपकी चैट भागी थी ना 1 सेकंड के लिए, मतलब अमेजिंग चैट, बराबर एकदम से जर्र जैसे वो क्या कहते हैं एंड्रॉइड फोन के अंदर जैसे दिखाते हैं ना जब। चलो आगे बढ़ते हैं। ए और बी अपने आपने दो सेट्स हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे हो सकता है कि ए और बी का यूनियन, मैं एक सेट ए ले रहा हूं और बाय चांस मैं बी भी एग्जैक्ट सेम रिंग ले रहा हूं, सेम रिंग ले रहा हूं। अगर मैंने बी ये येलो वाली रिंग ले ली और ए मैंने अगर व्हाइट वाली रिंग ले ली क्या स्पीड से लग रही है, तुम्हें से किसी को अगर इसके अंदर रिफ्लेक्शन दिख रहा हो तो पता चलेगा क्या सट 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 भागती है, ठीक है। तो ए यूनियन बी ये खुद ही होगा, दोनों को जोड़ने पर यही आएगा और दोनों का कॉमन भी यही होगा। इसी केस में ऐसा हो सकता है कि ए यूनियन बी जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, तभी हो सकता है जब ए बराबर बी हो जाए सेम, इसलिए सी आंसर इज द राइट आंसर। बिल्कुल आप एकदम धड़ाधड़ भागे, परफेक्ट आंसर दे रहे हो आप लोग, परफेक्ट आंसर दे रहे हो। ए और बी टू डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर भी सी है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट? कौन सा ऐसा है जो नल सेट है? एक जना कहता है कि ये तो नल सेट नहीं है, प्लीज इसे नल सेट मत बोलना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक्स, अच्छा ये क्या ये नल सेट है? क्या ये नल सेट है? जवाब है कि सर ये नल सेट होता अगर ये एंड होता तो, एंड होता तो एक ही टाइम पे इधर उधर जाना मेरे लिए मुश्किल होता। ये और की वजह से बचा है, और ये अगर जैसे किसी ने बोला ना तो इसके नाम से देखो, किसी ने बोला कि क्या क्या आ सकता है तो मैं कहूंगा एक 2 आ सकता है, एक -2 आ सकता है और एक 3 आ सकता है, ठीक है। ये तीनों आ सकते हैं, तो इसलिए ये तो नल सेट मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा ये पता नहीं है क्या नंबर है, ये क्या चीज है यार, ठीक है। ये क्या लिखा होगा? आई थिंक रियल नंबर लिखा होगा, आई थिंक ये हो सकता होगा क्या। अगर इसकी बात करी जाए तो x इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा दिख रहा है मेरे को, व्हिच इज नॉट अ रियल नंबर। आई थिंक इसलिए आप लोग डी बोल रहे हैं, ठीक है ना, डी 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 एकदम दबा करके जैसे। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ए बी ये देखें, हाँ अब यहां से थोड़ा रिलेशन का पार्ट चालू हो गया, इसलिए थोड़ा रुक जाता हूं, ठीक है। थोड़ा रिलेशन चैप्टर के बारे में भी पढ़ लेते हैं ताकि ए क्रॉस बी वगैरह जैसी चीजें आपको पता है, तो थोड़ा रुक लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे के क्वेश्चंस भी आज ही देख लेंगे, ठीक है। अगर भाई टेंशन बनता है तो चलो बस अपन चलते हैं जल्दी से रिलेशन नाम के चैप्टर की ओर, ठीक है। चलें, इसका ऑप्शन बी बता रहे हैं, हाँ वैसे बिल्कुल सही बता रहे हो। हालांकि जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ये m क्रॉस n के बराबर होता है,
बैठ गए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हो, बहुत ही शानदार, मतलब उम्मीद से बहुत ज्यादा बेहतर। मुझे नहीं पता तुम्हारा यार ये लेवल का जोश है, फिर तो मतलब डिस्कशन में मजा आएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन भी देख लेता हूं, चलो 1 मिनट रुक जाओ। विच सेट इज सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट? कौन सा ऐसा सेट है जो कि सबका गिवन सेट है? मेरे जानने डी में कुछ लिख नहीं पाए हैं, जरूर ये खाली सेट ही रहा होगा, क्योंकि ये तो सारे सेट का सबसेट हो नहीं सकता, ये भी सबका सबसेट हो नहीं सकता, ये भी सबका, तो खाली लगता है मेरे को, इसलिए डी होना चाहिए, राइट है। चलो मेरे भाई अगले पे बात करते हैं। ओ ये क्वेश्चन एक है ना, ये एक मिस्टेक है, क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है, ठीक है, रॉन्गली फ्रेम्ड है, याद रखना, मुझे अच्छे से याद है ये क्वेश्चन वो फ्रेम ही नहीं कर पाए, ठीक है, इसलिए रॉन्ग है। अगर किसी बच्चे ने दिमाग लगाया होगा बेचारे ने तो जानने के लिए भी बिल्कुल ये गलत है क्वेश्चन। अच्छा, x इज नॉट इक्वल टू, कौन सा दुनिया में ऐसा नंबर है या कौन सी चीज जो खुद के ही बराबर नहीं है? मेरे को लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने स्किप कर दी, गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ पे बी, इसलिए कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद इसमें भी ये आओगे, लेकिन अगले को नहीं पता था तो इसलिए फाई होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। एक कॉलेज में 300 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट जो है वो 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, हर न्यूज़पेपर जो है वो 60 स्टूडेंट पढ़ते हैं, देन द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स क्या होंगे? एक कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स हैं बॉस, राइट, 300 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, माने भाई 1500 डिफरेंट न्यूज़पेपर पढ़ जाते हैं, ऐसा मान लेते हैं। और ये कह रहा है डिवाइड बाय 60 कर दो, काट दिया, कितनी बार करता है बॉस? 25 25 होगा बॉस, 25 लो, काम खत्म हो गया। अरे इसमें कुछ सेट सूट का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, ये सेट का क्वेश्चन ही नहीं, बेसिकली ये तो सिंपल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये तो सिंपल नॉलेज का क्वेश्चन है। देखो ना, ऐसे समझो, एक स्टूडेंट जो है वो बेटा 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, ठीक है, तो दूसरा स्टूडेंट भी 5 न्यूज़पेपर पढ़ेगा, तो दूसरा वाला स्टूडेंट भी तो 5 पढ़ेगा, है ना, तीसरा वाला भी 5 पढ़ेगा, ठीक है, ऐसे कुल मिलाकर के 300 स्टूडेंट जब पढ़ करके चुकेंगे ना, तो ओवरऑल रीडिंग जो हो चुकी होगी ऐसी हो चुकी होगी जैसे 1500 न्यूज़पेपर पढ़े जा चुके हैं, ठीक है, और 1500 न्यूज़पेपर में है तो भैया 5 ही न्यूज़पेपर, ठीक है, तो 60 स्टूडेंट अगर मैं पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये कि 25 स्टूडेंट का दायरा आ गया, 25 न्यूज़पेपर का दायरा आ गया, राइट है। आगे बढ़ जाओ, मतलब इसमें कुछ लॉजिकल नहीं है, ऐसा अपन ढूंढ रहे हैं वैसा वाला नहीं कुछ भी, ठीक है। एक इन्वेस्टर ने इंटरव्यू किया 100 स्टूडेंट्स को ये पता करने के लिए कि वो इनमें से कौन-कौन से ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है, मिल्क, कॉफी और टी, इसको लेकर किसी ने एक रिपोर्ट तैयार कर ली। ही रिपोर्टेड द फॉलोइंग 10 स्टूडेंट्स एट ऑल 3 ड्रिंक्स, ओके, एक मिनट, ये पहला मिल्क वाले लोग, ये दूसरा कॉफी वाले लोग, ये तीसरा टी वाले लोग, ठीक है, 10 ऐसे प्यारे स्टूडेंट निकलते हैं सामने आए हैं जो कि तीनों पीते हैं, माने 10 यहां भरा जाएगा, जो तीनों पीते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है had all the 3 drinks M, C and T, 20 ऐसे हैं जो मिल्क एंड कॉफी पीते हैं, 20 ऐसे हैं जो मिल्क एंड कॉफी पीते हैं, मिल्क एंड कॉफी वाले, ये सारे लोग मिल्क एंड कॉफी वाले, ये सारे जो मेरी यूनिट पूरी घूम रही है ना, ये सारे मिल्क एंड कॉफी है, ये सारे मिल्क एंड कॉफी है, उसमें से 10 तो वो हैं जो चाय भी पी लेते हैं, तो इसका मतलब भाई सिर्फ मिल्क एंड कॉफी, सिर्फ मिल्क एंड कॉफी पीने वाले 10 हैं। तभी उसने कहा कि टोटल मिल्क एंड कॉफी पीने वाले 20 हैं, भी मैंने 20 में से 10 तो इधर वाले भी अलग कर दिए, चाय भी पी लेते हैं जो। अब आगे कह रहा है कि 30 ऐसे हैं जो चाय और कॉफी पी सकते हैं, कॉफी और चाय वाले लोग कितने, 30 में से 10 तो वो भी हैं जो दूध भी पी लेंगे, तो इसका मतलब ये कि 20 इधर दो मेरे दोस्त। अच्छा इधर आ जाते हैं जरा, 25 ऐसे हैं जो मिल्क एंड टी के लिए रेडी हैं, मिल्क एंड टी के लिए 25 नहीं, मतलब ये वाले पट्टी 15 होगी बॉस। आगे कहते हैं कि 12 सिर्फ दूध पिएंगे, वेरी गुड, 12 ले आओ इधर। आगे कह रहे हैं कि चाय पीने वाले, ना कॉफी पीने वाले 5 मेरे दोस्त, सिर्फ कॉफी पीने वाले, सिर्फ कॉफी। और 8 ऐसे हैं जो कि यार मैं तो इतना ही समझ पा रहा हूं। आगे कह रहा है यूजिंग द वेन डायग्राम फाइंड हाउ मेनी डिड नॉट टेक एनी ऑफ दीस 3 ड्रिंक्स, टोटल कितने, 100, टोटल 100 हैं, टोटल 100 हैं कॉलेज में, टोटल 100 हैं। अब इनको गिन लेते हैं, 12 और 8 20, 20 और 20 40 और 20 60 और 20 80, माने 20 ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, जो इनमें से किसी सेक्शन में नहीं आते। मैंने आंसर इसका 20 होना चाहिए, मैं ए ऑप्शन। अब आप देख लो भैया मैंने क्या दिमाग लगाया होगा, मैंने क्या दिमाग लगाया होगा, आपको ऐसा लगता है? और इस तरह के क्वेश्चंस वो देता है, इस तरह के क्वेश्चंस वो देता है, आपको पता होगा। और लोग क्वेश्चंस को उसकी गहराई से नहीं, उसकी बस लेंथ से नाप करके साइड होते हैं कि भाई ये अपने 3-4 उंगलियों से बड़ा है, चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। जब आपने देखा होगा तो आपने कर लिया होगा, है ना। कितने क्वेश्चन और बच गए? 14वां, एक ही बचा है, ये आप ट्राई करना 14वां, ठीक है, 14वां। हालांकि आप इसके लोग अभी मेरे को लिखेंगे जरूर कि सर 14वां ही नहीं हुआ था, ठीक है, जिसके लिए अपन आगे चलेंगे, लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है, इसके बाद में देख लेंगे, तब तक आगे बढ़ता हूं, ठीक है। गुड, वेरी गुड, ओके। यार तुम लोगों ने तो गजब ही छा दिया, मतलब इतनी बुरी तरह से धोया है ना, उम्मीद से ज्यादा बेटर। अच्छा देखो, आज हमारी बातचीत अभी चली ए, ये बी और ये सी वाले लोगों पे, है ना। ये मेरे को इसलिए भी बात करनी चाहिए आपसे क्योंकि ये सेम चीज जो है ना आपकी प्रोबेबिलिटी में आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इस बार अपन बहुत अच्छा फोड़ेंगे, लिख के रख लो आप, सीरियसली कह रहा हूं, बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग मुझे चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा तो बात चल रही थी, अभी देखा था तो एबीसी जो है ये अपने पास में 3 ये है ना। अच्छा, अगर बाय द वे कोई इसकी बात करता है ना, जो मैं ये ब्लू कलर भर रहा हूं, ठीक है ना, ये जो ब्लू कलर भर रहा हूं ना, ये जो ब्लू कलर मैंने भरा इधर इधर और इधर, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, ये जो ब्लू कलर वाले पार्ट हैं, इसके लिए मैं आपके सामने 2 ऑप्शंस खोलता हूं। एक है ये वो पार्ट है जिसमें सर मुझे एटलीस्ट 2 दिख रहा है, और एक ये कोई बता ये कह सकता है सर मुझे यहां पर एग्जैक्टली 2 दिख रहे हैं। आप बताओ किस ऑप्शन को भरना चाहोगे, फर्स्ट को या सेकंड को? इस ब्लू वाले को देख के बताओ, यहां पे आपको एग्जैक्टली 2 दिख रहे हैं या एटलीस्ट 2 दिख रहे हैं? हाँ भाई, एग्जैक्टली 2, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एग्जैक्टली 2 वाले पार्ट है। अच्छा, अगर मुझे एग्जैक्टली 2 वाला पार्ट लेकर के आना है, बड़े ध्यान से, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ये सारे वो लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 वाले लोग हैं। अगर ये एग्जैक्टली 2 है तो मैं एग्जैक्टली 2 को लाना चाहता हूं, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ ए, बी, सी अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं सबसे पहले इसे लाऊंगा। जब मैं इस बाउंड्री को लाऊंगा तो एक तरह से मैं ए इंटरसेक्शन बी ले आऊंगा, राइट है। फिर मैं ये वाली बाउंड्री लाऊंगा, ये ए और सी के बीच की कॉमन बाउंड्री है, ए और सी के बीच की कॉमन बाउंड्री है, तो मैं ए इंटरसेक्शन सी ले आया। फिर मैं बी और सी के बीच की कॉमन बाउंड्री लाता हूं, बी और सी के बीच की कॉमन बाउंड्री लाता हूं, ठीक है, बी और सी के बीच की कॉमन बाउंड्री लाता हूं। तो जैसे मैं लेके आया ना, इस चक्कर में मैं इस वाली पार्टी को 3 बार ले आया जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं लास्ट में माइनस में 3 एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना चाहूंगा। इससे मुझे एग्जैक्टली 2 मिल जाएंगे, और ये कई बार के क्वेश्चन आता है, इससे कई बार आपके क्वेश्चन में आ जाएगा, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, मंथन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो अब पहला फार्मूला हमारे सामने आ गया, ठीक है। अच्छा, मान लो किसी ने मुझसे कहा होता कि सर जी मुझे एटलीस्ट 2 बताइए, एटलीस्ट 2 ऑफ एबीसी, इसके बारे में बताओ सर। एबीसी में कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब होता है 2 तो हो ही हो, 3 भी चलेंगे। अगर उसने एटलीस्ट 2 बोला होता तो इसका मतलब ये कि मैं ए को लाता, मैं बी को लाता, मैं सी को लाता, और एटलीस्ट 2 में से एटलीस्ट 2 में एग्जैक्टली 2 वाले तो ये लोग हैं जो मैंने अभी भी सीखे, ठीक है। और एटलीस्ट 2 का मतलब 2 तो चलेंगे, 2 तो चाहिए, 3 भी चलेगा, तो 3 वाले ये वाली पार्टी में ले आता। लेकिन अगर मैं इसे लाना चाहता तो पिछली बार मैंने जब मैंने 3 बार इसे हटाया था तो यहाँ खाली जगह रह गई थी। अब मुझे ये एक बार चाहिए क्योंकि ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, तो ये भी एक बार ही होनी चाहिए ना। तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि मैं ए इंटरसेक्शन बी लाऊंगा सबसे पहले, लाया।
अच्छा फिर मैं बी इंटरसेक्शन सी लाऊंगा, मतलब मैं बी और सी के बीच का कॉमन पार्ट ये ले आया। फिर मैं ए इंटरसेक्शन सी लाया तो मतलब मैं ये ले आया। अब मैं जानता हूं कि ये वाला पार्ट, ये वाला फुल एक बार है, ये वाला एक बार है, ये वाला एक बार है, ये तीन तीन बार आ चुका है, लेकिन मुझे तीन नहीं चाहिए, मुझे ये भी एक ही बार चाहिए, इसलिए मैं इस बार 2 टाइम्स करूंगा। राइट है, इन सब चीजों की मेरे को प्रोबेबिलिटी में जरूरत है। बिल्कुल सही जवाब नवनीत, बिल्कुल सही जवाब हेमंत, बिल्कुल सही बात श्रेया, बिल्कुल सही बात आलोक, बिल्कुल सही बात शुभ। ठीक है, बहुत ही क्लासिक। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें और ऐड कर लीजिएगा ये कल के उसमें, तीसरा और चौथा। राइट है, हालांकि मैं तो इसी से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन बाई चांस आप लोगों ने मुझे, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन मेरे पास में एक्सप्रेस, मेरे साथ साथ लिखते चलना, एक्सप्रेस 2 9 28 65 126 इन बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलो इसे। ठीक है, एग्जैक्टली टू का मतलब होता है ठीक दो, और एटलीस्ट टू का मतलब है दो या दो से ज्यादा। तो आप लिख लेना अपने उसमें, कॉपी में है ना, हाँ कॉपी में लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदले, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदले। सेट बिल्डर फॉर्म का नाम सोचते हैं, दिमाग में आ जाना चाहिए, सामने ए लिखेंगे, यहाँ साइड में एक्स लिखेंगे, फिर सच दैट लिखेंगे, फिर आगे कुछ इंग्लिश में लिखेंगे जिसे मैथ्स में कन्वर्ट करा जा सके। वाह बे, वेरी गुड, जबरदस्त। बे मैं तो फटाक से आंसर दिया। उसकी नजरें पड़ रही हैं इस बात पे सर इन सब में एक चीज इंटरेस्टिंग है, एक चीज इंटरेस्टिंग है, और यही आंसर अब आयुष भी दे चुका है ना, माइक भी दे चुका है, शिवा दे चुका है, रंजन दे चुका है ना, राजन दे चुका, सॉरी विकास दे चुका है, अभय सिंह दे चुका है। वेरी गुड, जबरदस्त। भैया सबको पता होना चाहिए ये 2 एक्चुअल में 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये 4 का क्यूब प्लस 1 है, ये 5 का क्यूब प्लस 1 है। तो जरूर x अपने आप में n क्यूब प्लस 1 जैसा है, परंतु n कितना, कौन से n? तो साइड में लिखा सेमीकोलन n, ध्यान से देखना, मैंने साइड में लिखा n अपने आप में 1 से 5 तक गया, 1 2 3 4 5, और ये भी गा दिया ये कौन से हैं, ये नेचुरल नंबर है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं जो 1 से 5 के बीच में। इस तरह के लिखने की आदत है सेट बिल्डर फॉर्म। अगले क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से, राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा सीखना सिखाना है। ठीक है, अच्छा अगला, एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म ऑफ, ठीक है, रोस्टर फॉर्म ए उस x के समान है, माने x सच दैट x इज लेटर ऑफ वर्ड, है ना, मिसिसिपी। ठीक है भाई, x अपने आप में मिसिसिपी के लेटर्स हैं। अगर x अपने आप में मिसिसिपी के लेटर्स हैं तो समझाएं जरा कि क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। 1 पर इक्वालिटी रहेगा, क्लियर, इक्वालिटी 1 भी। वेरी गुड, सिंपल, बात खत्म कर दी है दोस्तों ने। ए आप कॉमा लगा लगा के खेलेंगे सर, एक m लिखेंगे, एक i लिखेंगे, एक s लिखेंगे, एक t लिखेंगे, चार चीजें, इसके सिवा कुछ है नहीं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड टू सेकंड बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है पाई इज इक्वल टू 0, सही है, ट्रू है कि फॉल्स है बताना। ठीक है, पाई इज इक्वल टू 0। सेकंड, a बिलोंग्स टू a a a, ठीक है। हाँ भाई, पहला फॉल्स, बिल्कुल साहब, ये बकवास है एकदम, पाई के अंदर खाली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं होता। सेकंड वाले के बारे में बताएं, क्या ये इससे बिलोंग करता है, सेकंड वाले का ट्रू या फॉल्स, क्या ये बिलोंग करता है, क्या ये बिलोंग करता है, क्या ये बिलोंग करता है। बिल्कुल सही जवाब, ये बिल्कुल बिलोंग करता है, ऑब्वियस बात है, ये पढ़ा तो है, और क्या इससे क्या दोगे, ट्रू है। अब मेरा अगला क्वेश्चन सी, 3 इज सबसेट ऑफ 3, 4, 5, 3 इज अ सबसेट ऑफ 3, 4, 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। हाँ भाई, क्या ये सबसेट है, तो जवाब है फॉल्स। 3 इज नॉट सबसेट, सबसेट ऐसे खुले में नहीं मिलता। 3 ये होता 3, और फिर यहाँ 3, 4, 5 होता, तो मैं कहता 2 है, सही है। हाँ, खुले में नहीं मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट लगाया नहीं तुमने, इसीलिए फॉल्स। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना, वो आपको जो मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगा कि हरा देगी वगैरह, ठीक है, बट आपको पता रहेगा तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा ड्रॉपर टाइप के बच्चों के लिए बस। ए वाई, ठीक है, y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x, ठीक है, और ईच x बिलोंग्स टू -1 to 1, राइट है। b के नाम पे मेरा दोस्त दे रखा है, ठीक है, अनदर y इज इक्वल टू cos इनवर्स x सच दैट x बिलोंग्स टू अगेन -1 to 1, एंड a क्रॉस b क्या होगा, ठीक है, एंड a क्रॉस b नहीं है, सॉरी, एंड a इंटरसेक्शन b क्या होगा, राइट है, एंड a इंटरसेक्शन b क्या होगा। हाँ भाई, पिछले वाले के अंदर प्रिंस क्या बी नहीं समझ में। अच्छा देखो ना, ये तो सिर्फ बिलोंग्स है, बिलोंग्स का मतलब क्या इनमें है, हाँ है ना, ये ना बिलोंग्स में है डेफिनेटली बिलोंग करता है। जैसे किसी ने लिखा 3 बिलोंग करता है 3, 4, 5 से, तो जवाब है हाँ बिलोंग करता है, ये इसमें है, शामिल है। हाँ वेरी गुड, अरे वाह, इसका भी जवाब दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। फिर तो आपसे मतलब खेल सकता हूं इधर उधर जाकर। ये क्या है सर क्वेश्चन, अरे ए और बी जो है, ए साइन इनवर्स समझ लो और बी को कॉस इनवर्स समझ लो। सोचो कि इनमें कॉमन कितने पॉइंट्स हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सर ये तो पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपने थोड़ा देखा है तो भी गाड़ी निकल जाएगी। साइन इनवर्स -π/2 से +π/2 में ऐसा होता है, ये ग्राफ होता है साइन इनवर्स का, ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। नहीं पता तो आप सीख लेते हैं ना, अपन सीख के आगे चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम रुक जाएंगे, सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये पाई है। अब कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर पे उस पे चलाता हूं। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है, कितने ऐसे पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, कितने पॉइंट्स पर दोनों एक ही जगह पे हैं। तो जवाब है एक ही ऐसा पॉइंट है सर जहां मुझे ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, वो ये वाला पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पर a, b साथ है, बाकी किसी तरह नहीं है बॉस। इसलिए एंड ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन माने कॉमन, इज इक्वल टू सिर्फ एक है, सिर्फ एक पॉइंट पर ही दोनों साथ हैं। आंसर इज 1, ठीक है, आंसर इज 1। वेरी वेरी गुड, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा, ठीक है, सी वेन डायग्राम, ठीक है, इज बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश, ठीक है। क्वेश्चन है क्या वेन डायग्राम को देख के बताओ कि बी डैश जो है वो ए डैश का सबसेट है क्या, जिसमें वेन डायग्राम में दिया है कि बी एरा ए एरा, बी और ए वेन डायग्राम को देख के बताओ क्या बी डैश ए डैश का सबसेट है या नहीं है, बी डैश ए डैश का सबसेट है या नहीं है। सर ए की वैल्यू 0 से 2 पाई, नहीं 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 सर नहीं, वो एग्जैक्ट है ना। हाँ, सी वेन डायग्राम, इस वेन डायग्राम को देख के बताओ क्या बी डैश जो है, क्या बी डैश जो है वो ए डैश के अंदर आता है या नहीं आता। अब जवाब है बी डैश क्या है सर, बी डैश का मतलब ये वाला हिस्सा, ये बी डैश है जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, ये व्हाइट वाला हिस्सा जो मैं अभी ऐसे जो रेस की तरह फैला रहा हूं ना, ये बी डैश है मेरे दोस्त।
अब बी डैश ए डैश में आता है, ए डैश क्या है सर वो भी बताओ, तो मैं देख के बता दूंगा कि हाँ बी डैश ए डैश में आता है या नहीं आता। ए डैश ये वाला है जो मैं येलो कलर से फैला रहा हूं सर, येलो वाला ज्यादा बड़ा है सर, तो बता भाई कि क्या व्हाइट वाला येलो वाले के अंदर आ जाता है या नहीं आ जाता। हाँ सर येलो वाला फैलाएंगे तो उसमें आता है ना बी डैश, साइड में आ जाता है। तो यस इसका मतलब बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश, ऐसे मजाक में भी बोला जाए तो बी डैश इज लेस देन ए डैश, तो जवाब है यस। ठीक है आगे काम आएगा किसी दिन, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं अगला। आज तो आप लोगों ने भयंकर ही शुरुआत करी है भाई, ठीक है अगला टाइटल है रिलेशन, ये बाकी काम का टाइटल है, 4 मार्क्स कंफर्म, ये 4 मार्क्स है ठीक है, कंफर्म करो आप इसे, राइट है बहुत ही काम का चैप्टर है, लिटरली हम ये काम का चैप्टर होता है, ठीक है ए एंड डी में बहुत सारे एलिमेंट्स सेम है, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग ऑर्डर पेयर, ठीक है ऑर्डर पेयर, अगर किसी ने पूछा ऑर्डर पेयर क्या, ए कॉमा बी इज ऑर्डर पेयर। अच्छा इसमें ए क्या चीज है, फर्स्ट एलिमेंट है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है ये क्या चीज है, ये कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है मेरे साथ साथ लिखते चला, बी क्या चीज कहलाती है, सेकंड एलिमेंट, ठीक है ए और बी ऑर्डर पेयर है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट है। क्वेश्चन पूछते रहो, थोड़ा रुकना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट है। अच्छा अगर क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, देन बताओ कि ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, ट्रू या फॉल्स, तब तक आप चलते चलते हैं। हाँ हर्ष इस पे जाऊंगा मैं जल्दी, बनाएंगे अपन टेलीग्राम को, ठीक है ए और बी अगर सी और डी के बराबर, मैंने आपको दो ऑर्डर पे आपस में बराबर दे रखे हैं, क्या ये सच है या नहीं है, ठीक है ट्रू है बॉस, ट्रू है, ट्रू ट्रू है, ट्रू 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 एकदम सही बात है, दो ऑर्डर पे बराबर होंगे तो कैसे बराबर कर दोगे, और नहीं तो है ना, दोनों आपस में खुद ही कह रहे हैं बराबर, मतलब दोनों सेम सेम है, ए सी के बराबर, फर्स्ट फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के बराबर, इसमें क्या सोचना, सेकंड बात कंफ्यूज नहीं होना, मतलब तो सामने वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि आप कंफर्म होना। अगला अगली चीज है जिसके बारे में आपको और पता होना चाहिए, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट है फॉर सेट ए एंड बी, ठीक है ए क्रॉस बी इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, याद रखना ए और बी दो सेट्स के लिए, ए और बी दो सेट्स के लिए, ठीक है ना, ए क्रॉस बी जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, पहली बात तो पता है सर, ये तो पता ही था, ठीक है नहीं पता तो पता चल गया सर, अच्छा ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा ए क्रॉस बी सेकंड चीज, ए क्रॉस बी होता क्या है, ए और बी सेट में से कितने ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर पेयर बना दो, सारे ऑर्डर पेयर बना दो, जितने ऑर्डर पेयर बना सकते हो सब बना डालो, वो ए क्रॉस बी कहलाता है। अच्छा मतलब इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता ना, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, ये हम तो बेवकूफ बन जाते हैं कि ए क्रॉस बी में कोई मल्टीप्लाई होगा ना, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता, रिमेंबर कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता, ठीक है तो इट इज अ सेट, इट इज द सेट ऑफ, ठीक है ना, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ठीक है ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ठीक है ना ए कॉमा बी, सो दैट ए से आ जाए और बी दूसरे सेट बी से, राइट है। जैसे बताओ जैसे है ना, जैसे मान लो किसी ने मेरे से कहा कि अगर मैं आपको ए के नाम पे 1 2 3 बोलूं और बी के नाम पर मैं आपको अगर m n बोलता हूं तो आप मुझे ए क्रॉस बी ला दो, ठीक है मैंने कहा दो सेट है ना, ए क्रॉस बी माने कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी माने कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो सेट के लिए पहले अपने कर्ली ब्रैकेट खोला, हम 1 को m से रिलेट करा, 1 को n से रिलेट करा, अगले नंबर पे 2 को m से रिलेट करते हैं, 2 को n से रिलेट करते हैं, अगले नंबर पे 3 को m से रिलेट करते हैं, 3 को n से रिलेट करते हैं, बस हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी 6 हो गए सब, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या बड़ी बात है ना, वेरी गुड यार तुम लोग इसको भी लिख देते हो, गजब है भाई, टाइप कर लेते हो आप लोग, ठीक है। अब ये चीज तो पहले ए क्रॉस बी आ गया, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट फटाफट से, थर्ड पॉइंट इज रिलेशन, थर्ड पॉइंट इज रिलेशन, रिलेशन क्या पंगा है मेरे दोस्त, रिलेशन डिफाइंड, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है ना, इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, माने पहली चीज अब जिनको नहीं समझना है वो ये समझ लो, रिलेशन कुछ नहीं होता, रिलेशन एक तरह का सबसेट होता है, ठीक है ना, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी माने जो भी पॉसिबल दोनों के ऑर्डर पे जितने मास तो बना लो, रिलेशन में से किसी को उठा लो, मतलब मैं समझा नहीं, मैंने कहा कि जैसे अभी अपन ने निकाला था ना, क्या कि अपन जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन बना लेते हैं कि r इज इक्वल टू है ना 2 m एंड 3 n इज रिलेशन फॉर है ना a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b m n, ठीक है एंड a क्रॉस b, ठीक है अगर a ये हो b हो और a क्रॉस b का क्या ये r एक रिलेशन है, तो मेरा दिमाग मुझे कहेगा क्या a क्रॉस b तो अभी अपन ने बनाया था, क्या बनाया था भाई 1 m बनाया था, 1 का n से बनाया था, 2 का m से बनाया था, 2 का n से बनाया था, ठीक है 3 का m से बनाया था, 3 का n से बनाया था, ठीक है हमने तो ये सब बनाया था, क्या रिलेशन इसका सबसेट है क्या, r इसके अंदर आता है, आम जन की भाषा बात करते हैं भाई, बड़ी बड़ी बात नहीं, आम जन की भाषा क्या r इसके अंदर आता है, तो r क्या है, r में दे रखा है 2 m, वो तो आ रहा है ना सर ये, और दूसरे में दे रखा है 3 m, अरे सर ये दे तो रखा है, ये देखो ये r आ तो है दोनों, हां r अपने आप में a क्रॉस b का सबसेट है, इसमें क्या सोचना, क्योंकि ये सबसेट है तो इसका मतलब ये इट इज अ रिलेशन। अच्छा देखो मान लो ऐसे समझो है ना, जैसे a ये दे रखा है 1 2 3, b ये दे रखा है मेरे दोस्त m को m, ठीक है अब देखो 1 का m से 1 का n से, 2 का m से 2 का n से, 3 का m से 3 का n से, ये ऑल पॉसिबल रिलेशंस हैं, लेकिन अपने आप में ये भी रिलेशन ही है। अगर बाय द वे सपोज करो 2 ने n को तीर मारा और 3 ने n को तीर मारा, यस इट इज अ रिलेशन, यस इट इज अ रिलेशन, तो सर 1 ने अगर बाय द वे किसी को तीर नहीं मारा तो चलेगा, हां चलेगा बिल्कुल चलेगा, अगर बाय द वे m का 3 से रिलेशन नहीं हुआ तो चलेगा, हां चलेगा, हां मैथ्स की क्लास अब रोज हो जाएगी, आप चिंता मत करो, मैं कह रहा हूं नेक्स्ट वीक से मैं कंटीन्यूअसली बराबर क्लासेस करवा दूंगा सारी, ठीक है आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त फटाफट है ना एक क्रॉस बी। अच्छा अब आपको मुझे बताना है, ठीक है बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना मेरे क्वेश्चन का, ठीक है सोच सोच के जवाब देना। अच्छा इसमें एक चीज और, ठीक है अच्छा मैं आपसे अगर मान लो इसमें एक चीज और ऐड करके पूछ लेता हूं, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन बोल रहा हूं रिलेशन, ठीक है किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन आर, रेंज क्या होता है, रेंज इज सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन आर,
जैसे जैसे मैं समझाता हूं, मान लो किसी ने मुझे r के नाम पे दे दिया 1m 1n, ठीक है, 2m एंड 3n, मान लो किसी ने दे दिया, ठीक है, और उसने कहा फाइंड डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन और रेंज बताओ, मान लो किसी ने क्वेश्चन दे दिया। अब अगर भाई किसी ने मुझे अगर ये पूछ लिया कि इसका डोमेन क्या है, मान लो किसी ने मुझसे इसका डोमेन पूछा, तो मैं डोमेन के नाम पे जो भी पहले पहले एलिमेंट है ना वो गिन दूंगा सारे। जैसे पहला एलिमेंट 1 है, 1 लिख दूंगा, दोबारा आया नहीं लिखूंगा, फिर 2 आया लिख दूंगा, 3 आया लिख दूंगा, तो 1 2 3 आ गया, इसलिए और तो कोई पास एलिमेंट आ नहीं रहा। अब रेंज के नाम पे क्या क्या आ रहा है वो गिन लेते हैं। रेंज के नाम पर आ रहा है m आ रहा है ना, लिख दिया, n आ रहा है लिख दिया, n दोबारा आ रहा है नहीं लिखेंगे, n दोबारा नहीं लिखेंगे, m और n, ये अपना आंसर हो गया। अच्छा, तो फर्स्ट 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 वो सारा डोमेन है, जो सेकंड 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 वो सारा रेंज है। आगे दौड़ते हैं, इतने हल्का ज्यादा लंबा समय तक अपन पकड़े नहीं रखेंगे, आगे चलेंगे जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनवर्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, क्या रखना है, इनवर्स ऑफ r इज इक्वल टू r इनवर्स, ठीक है, इफ r is in the form of a comma b, then r inverse is equal to b comma a। a और b को आपस में घुमा दो, r inverse तैयार हो गया, ठीक है, a comma b को घुमा दो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि r अपने आप में, ठीक है, ध्यान से सुनना, x comma y के ऑर्डर पे फॉर्म में है, where x comma y belongs to रियल नंबर, ठीक है, देन r इनवर्स क्या होगा। मान लो किसी ने कहा कि मैं आपको r दे रहा हूं, आप r इनवर्स बताओ, राइट। कोड डोमेन अभी इसमें नहीं आता, कोड डोमेन का सेट अलग चलेगा, कोड डोमेन इज डिफरेंट। अभी इस पे चर्चा जहां भी लगेगा ना, जो भी काम का होता है उतनी दूर तक चलेगा, वरना जो थोड़ा सा भी दूर है उसको बाहर निकालता रहूं, ठीक है। m, अरे जल्दी लाइव लेंगे अपन, लाइव क्या, वो सॉरी जल्दी ही रेगुलर क्लास ले लेंगे। आर इनवर्स क्या है जरा समझो। आर इनवर्स की अगर चर्चा करी जाए ना, तो आर इनवर्स के टाइम पे बस इतना सा काम करना है कि ये जो x और y लिखा है, उसके y को x लिखना है और बाकी सब पकड़े रखना है। x और y दोनों रियल नंबर है, बस ये कहकर निकल जाओ, आर इनवर्स हो गया, राइट। वेरी गुड यार, तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो, ठीक है। अच्छा चलो बताओ, क्वेश्चन पूछता हूं, आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, चलो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्या ट्रू है या फॉल्स है, क्या आप बताओ, ट्रू है या फॉल्स है। क्या आर हमेशा ए क्रॉस बी, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो भी आपका आंसर है मैं इसका रिप्लाई नहीं दे रहा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी पॉसिबल और नॉट, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी पॉसिबल और नॉट। आधे लोग पलट गए उस साइड से, ठीक है, हाँ भाई जल्दी बताओ जल्दी, मैं तो बहुत आराम से लिख रहा हूं, अभी तो रुक रहा हूं भाई। क्या आर, तो यहां तो आपने इक्वल टू का साइन नहीं लेने दिया मुझे, और फिर भी आप कह रहे हो ट्रू है, कि प्रॉपर्ली ट्रू नहीं है, याद रखना इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, प्रॉपर्ली ट्रू नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि आर इज सबसेट, ये तो प्रॉपर सबसेट हो गया, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये ट्रू है स्टेटमेंट, सही है। हाँ, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल तो है ही, ऑब्वियस बात है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट, रिमार्क, इफ ए हैज m एलिमेंट्स, इफ ए हैज m एलिमेंट्स एंड b हैज, वैसे पता है n एलिमेंट्स, देन a क्रॉस b हैज m into n एलिमेंट्स। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो गए, m into n एलिमेंट हो गए, m into n एलिमेंट हो गए, हाँ m into n एलिमेंट हो गए, ठीक है। हाँ, अब तक मैं वो पिक्चर वाला बताता हूं, देखो एक्चुअल में क्या है, जब आपको कोई पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है, तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि प्रॉपर्ली ट्रू है क्या, ये स्टेटमेंट इज द लास्ट स्टेटमेंट और इसमें कोई फेरबदल संभव है, तो जवाब है हाँ फेरबदल संभव है। सर ये सबसेट नहीं होता, ये सबसेट होता है, तो r अपने आप में a क्रॉस b का सबसेट है, ये परफेक्ट लाइन है, लेकिन ये लिखने का मतलब है r a क्रॉस b का प्रॉपर सबसेट है, कि प्रॉपर सबसेट वाली लाइन नहीं है, सबसेट करेक्ट स्टेटमेंट है, प्रॉपर सबसेट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे धरती पे ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ऐसा नहीं है, ठीक है, वैसा ही ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है, पूरा स्टेटमेंट तो अगर यहाँ इक्वल का साइन होता, माने ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, अगर कोई पूछेगा तो, ठीक है। ये यहाँ लिखने का मतलब ये अपने में ये जब लिखा जाता है तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सबसेट दोनों में फर्क होता है ना, तो वो सब समझते हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है आप इसमें इक्वल वाला पार्ट नहीं शामिल कर रहे, लेकिन नहीं यहाँ इक्वल भी लिया जा सकता है, इसलिए मैंने अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, राइट। अच्छा चलो, हमारी बात चल रही थी a में अगर m एलिमेंट हो, b में अगर n एलिमेंट हो, तो a क्रॉस b में m क्रॉस n एलिमेंट होते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन a क्रॉस b, थोड़ा अब है ना हल्का सा लेवल अप है, हायर लेवल है, तो सबको नहीं समझ में आया तो उसके लिए सॉरी, फिर भी कोशिश करना आप समझें। नंबर ऑफ सबसेट इन a क्रॉस b कितने होंगे, a क्रॉस b से कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है, a क्रॉस b से कितने सबसेट बन सकते हैं, a क्रॉस b से कितने सबसेट बन सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना, सोचना जरा, ठीक है। a क्रॉस b से कितने सबसेट बन सकते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, जवाब ही दे दिया 2 की पावर m, मतलब एक्चुअली में जबरदस्त सा खेल कर दिया। देखो अब देखो क्या है ना, a क्रॉस b में लेट्स से मैं, अब देखो जैसे मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, जैसे हो सकता है शायद मैं किसी को समझाने में कामयाब हो जाऊं, शायद मैं कामयाब हो जाऊं ना। जैसे मान लो मुझे है ना, मुझे इससे सबसेट बनाना था, मैं जैसे मान लो है ना, आपको थोड़ा और अच्छे उस पर लेकर चलता हूं। जैसे मान लो a क्रॉस b मेरे पास में क्या है, मान लेते हैं a क्रॉस b मेरे पास 1m 1n है और 2m 2n है, मैं ट्राई कर रहा हूं, देखो मैं हार भी सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इंसान ही मैं भी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर किसी ने मुझसे इससे सबसेट पूछा ना, इसके सबसेट क्या क्या होंगे, इसके क्या क्या कितने कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है ना, इससे कितने सबसेट बन सकते हैं, तो ये टोटल अगर देखा जाए इसमें, ठीक है ना, टोटल 4 a क्रॉस b में मेरे पास 4 लोग हैं, ओके। अच्छा 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 अच्छा, तो जैसा बता रहे हैं आप लोग वैसा उसके हिसाब से तो मेरे पास में 16 सबसेट बन सकते हैं, 16 सबसेट बन सकते हैं, 16 सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप सोचना जरा, ठीक है। 16 सबसेट बनने के लिए पहला सबसेट तो खाली वाला होगा, दूसरा सबसेट होगा जिसमें एक एक पार्टी आएगी 1n, ठीक है। ऐसे अगले वाले में आएगा, अरे मैं समझा चुका हूं, आई थिंक मेरा ख्याल है शायद मैं इसमें गया हूं, ये एक एक पार्टी आएगी, ऐसे ऐसे अगले सबसेट वो होंगे जिनमें दो दो पार्टी आएंगी, 1m आएगा साथ में 1m भी आएगा, ठीक है, फिर 1m आएगा, ठीक है, साथ में 2m भी आएगा, ऐसे फिर दो दो पार्टी वाले लोग भी आएंगे।
हाँ शायद मैंने समझा रखा है अपने से। हाँ तो अब मैं इसको लेकर बच सकता हूँ फिर तो मैं बिल्कुल मैं बच सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर किसी ने मेरे से सबसे पूछा कि कितने ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, ठीक है, तो ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A cross B is equal to में m into n implies number of subsets, very good, number of subset is equal to 2 की पावर m into n, ठीक है, 2 की पावर m into n पावर सेट में आपने बताया था। हाँ नहीं वो मेरे को मैं मिस कर गया, मेरे को लगा शायद मैंने नहीं बताया होगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए जो मैं भूल जाऊँ। चलो आगे चलेंगे, जल्दी चलते हैं नेक्स्ट पे, है ना। ठीक है यार, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं बीच बीच में थोड़ा सोचता हूँ कभी कभी कि मैं थोड़ा ऊपर चला जाऊँ, फिर मेरे को लगता है कि नहीं अभी जब तक आप और मैं थोड़ा ऐसा कोऑर्डिनेट नहीं आता ना, एकदम से कोऑर्डिनेशन नहीं आता तब तक थोड़ा ऐसा रुक रुक के चलना बेस्ट है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट देख यार ना, हम सिर्फ 12th के सिलेबस के हिसाब से चलेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो इसलिए ये पहले से बताता हूँ कि 12th के सिलेबस में, ठीक है, 12th का सिलेबस, 12th मतलब एक तरह से अपना जो एनटीए है, ठीक है, उसके सिलेबस में जितने भी रिलेशन है, मैं रिलेशन, ठीक है, ऑन टू इटसेल्फ वाले होते हैं, ऑन टू इटसेल्फ वाले होते हैं, ठीक है ना। अब आपने सभी लोगों के लिए नया वर्ड आया, ऑन टू इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, मतलब हम यहाँ ए क्रॉस बी की बात नहीं करते रिलेशन के दौरान, ठीक है। हाँ मैं कोई तकलीफ नहीं, मैं धीरे-धीरे एकदम से ऊपर लिख रहा हूँ, चिंता मत करो, क्योंकि मैं इसमें नीचे रह भी नहीं सकता, रिलेशन चैप्टर में इसलिए कम उठाया करता था किसी टाइम, ठीक है। देखो याद रखना एनटी के सिलेबस में सारे के सारे जितने भी है ना, हम जितने भी रिलेशन पढ़ेंगे ना, सारे रिलेशंस हम ए क्रॉस ए वाले पढ़ेंगे, ए क्रॉस ए वाले, ठीक है, याद रखना ये बात। अगर नहीं पता हो तो ध्यान रखना, हम यहाँ पर ए क्रॉस बी के बारे में चर्चा करते हैं शुरुआती तौर पे, लेकिन हम जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं वो सारे के सारे ऑन टू इटसेल्फ, माने खुद का खुद पे, ए का ए से रिलेशन पढ़ते हैं ना। हाँ ए का ए से रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में आपने को बताइए सबको कि सबसे पहले सर बात करेंगे किसके बारे में, आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, आइडेंटिटी रिलेशन, रेडी आ जाओ, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में मैं इसकी डेफिनेशन अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा आर एक्स कॉमा एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये और ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ध्यान रखना ये बात, ये छोटी सी बात है लेकिन लिख लेना अपनी तरफ से ना, ए कॉमा ए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं समझते हैं इसको, क्वेश्चन में हम थ्योरी समझ लेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने मेरे को दिया कि ए के नाम पे अगर मैं आपको 1 2 3 दे दूं देन, और आर के नाम पे मैं आपको देता हूं 1 1 और 2 2, ठीक है, इज आइडेंटिटी रिलेशन और नॉट, क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। मान लो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ए अगर मैं आपको 1 2 3 दे रहा हूं तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है, तो जवाब है कि नहीं है, नो इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों नहीं है सर, ये इसमें है तो सही 1 1 2 2, नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। एज 3,3 इज नॉट देयर, तो सब 3 के नहीं होने से प्रॉब्लम क्या हुई, इसीलिए कहा था फॉर एक्स ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए में जितने एलिमेंट है ना उन सबका ए कॉमा ए फॉर्म दिखना चाहिए, 1 1 दिख गया 2 2 दिख गया 3 3 दिखाते ना, 3,3 इज नॉट देयर। अच्छा 3,3 नहीं है इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, चलो सर मैं समझ गया, कोई बात नहीं मैं समझ गया। अच्छा चलो मैंने अगला क्वेश्चन बनाया, ए फिर से मैंने 1 2 3 ले लिया और मैं आपको एक और रिलेशन दे रहा हूं 1 1 2 2 3 3 और एक रिलेशन 1 3, ठीक है, इज आइडेंटिटी और नॉट, अब तो सर है। अब मैंने कहा आपकी तरफ जवाब, वेरी गुड बहुत बढ़िया, अरे तुम लोग आज गजब खेल रहे हो, गजब सर। इसके न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम स्पेशली, हाँ वो मैं समझ आता हूं, धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, एकदम बराबर दे रहे हैं, जवाब है नो, एज 1,3 इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो क्या सर उसे क्या फर्क पड़ता है, उसे क्या फर्क पड़ता है, बाकी तीन तो है ना जिनकी आपको जरूरत है ही ना। हाँ अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं बड़ी अजीब सी बात बोलूंगा, अटपटी बात बोलूंगा, हो सकता है शायद किसी ने नहीं बोली हो कभी, लेकिन मैं बोल देता हूँ। इस पूरी कहानी में लफड़ा है ये कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट जब भी आता है ना तो कहानी बाउंड हो जाती है, ये कर्ली ब्रैकेट जब भी आएगा ना ये कहानी बाउंड कर देगा आपकी। ये कर्ली ब्रैकेट आपको बोलेगा कि अब सिर्फ ए कॉमा ए के सिवा कुछ मत लेना, ये कहेगा कि ए कॉमा ए के सिवा कुछ भी मत लेना, इसीलिए 1,3 इज नॉट अलाउड हियर, कर्ली ब्रैकेट की वजह से, हाँ कर्ली ब्रैकेट की वजह से। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं, ठीक है ये तो चलेगा, ठीक है, अगला तो आसान है, सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना। ऑल पॉसिबल रिलेशंस, ऑल पॉसिबल रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस ए, जितने भी ए से ए में जितने रिलेशन तुम सोच सकते हो ना, सारे के सारे रिलेशन सोच लो आर यूनिवर्सल रिलेशन। हालांकि उतने काम का नहीं है, फिर भी एक लिख के रख लो, क्या मालूम कभी उसकी तबीयत बिगड़ जाए, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। अगले टाइटल आते हैं, थर्ड नंबर का टाइटल वही जो आप सब इंतजार कर रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो आ जाओ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या बात है, बहुत जबरदस्त खेल रहे हो यार तुम लोग। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स सच दैट, या फिर सेमीकोलन एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, राइट है। कंडीशंस लुक लाइक सेम एज एन आइडेंटिटी, बट आप में से किसी के कान खड़े हो गए होंगे कि इस बार सर आपने वो नहीं लगाया है, क्या नहीं लगाया है इस बार सर आपने, क्या नहीं लगाया है, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है। तो इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट की वजह से जो बाउंडेडनेस थी ना, सिर्फ वही चलेंगे, हट गई, ठीक है। इसीलिए आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि अगर बाय द कर्ली ब्रैकेट लिखा होता है तो इसका मतलब ये कंपलसरी हो जाता है कि सिर्फ ए कॉमा ए चलेगा, लेकिन अगर बाय द वे कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखा है तो ये इट इज नॉट कंपलसरी, ये तो होना चाहिए, इसके बियॉन्ड भी चलेगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये बात भी बराबर है क्या, राइट, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये बात अभी भी सच है। जैसे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि आर इज इक्वल टू, ठीक है, मेरे पास में एक रिलेशन दिया है किसी ने, ए कॉमा ए बी कॉमा बी, फॉर ए के नाम पे दे दिया ए बी सी इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, क्या लफड़ा कर दिया इसने बेचारे ने। ये तो आप में से अधिकतर लोग दिख रहे हैं नो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, एज एज भी तो बताओ क्या लफड़ा कर दिया इसने बेचारे ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी कॉमा सी इज नॉट देयर, ठीक है, सी कॉमा सी इज नॉट देयर, क्या बात है, बहुत ही गजब खेल रहे हो यार तुम लोग, बहुत ही जबरदस्त। सी कॉमा सी इज मिसिंग बॉस, मिसिंग मिसिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
बहुत ही बढ़िया चल रहा है, क्या बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा चलो, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, R2 is equal to A, B, B, C, C, A, B is reflexive और नॉट। ये तो आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये तो जवाब दे के ही रहोगे, ठीक है, जवाब मिलेगा। हाँ भाई बताओ, क्या ये है? अरे वाह, बहुत ही सॉलिड, बहुत बढ़िया, सही खेल रहे हो तुम लोग। बराबर, बहुत बढ़िया, शानदार, मतलब आज तो तबाही मचाएंगे। यस भैया, ये रिफ्लेक्सिव है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यस रिफ्लेक्सिव, सॉरी। अब जिनको भी रिफ्लेक्सिव लगा बराबर, अब जरा मैं एक छोटी सी बात करता हूं, ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना। मैं सिर्फ और सिर्फ, है ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं फॉर एबीसी, तीन एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, लिख रहा हूं ये बात, है ना, तीन एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, बट कंसीडर इट एज एन एलिमेंट्स। लेकिन कोशिश करना कि जो भी मैं तीन एलिमेंट के लिए बोल रहा हूं उसको एन एलिमेंट की तरह से कंसीडर करना है, एन एलिमेंट की तरह कंसीडर करना। देखो जरा, मैं ए का ए से रिलेशन कर रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक नई चीज पे जा रहा हूं, शायद मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, ठीक है। एक मैं ले रहा हूं ए का बी से, एक मैं ले रहा हूं ए का सी से, फिर मैं डी से चल रहा हूं, बी का ए से रिलेशन, बी का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, और सी का ए से रिलेशन, सी का बी से रिलेशन, सी का, ठीक है, सी का सी से रिलेशन, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद आप इसे समझ नहीं पाओगे, मैं थोड़ा प्लीज मैं थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा और, क्योंकि मेरा ऐसा पूरा यकीन है कि आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। मैं ऐसे लिखता हूं, देखो जरा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 डैश 1 एन, ठीक है, एन एलिमेंट्स, वन का रिलेशन, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 डैश 2 कॉमा, ठीक है। कोई बात, मेरे को थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, 3 3 3 4 3 5, ठीक है, 3 कॉमा, है ना, ऐसे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, ठीक है, और 4 एन, ऐसे 5 1, बस ज्यादा नहीं लिखूंगा, 5 2 5 3 5 4 5 4 5 5 एंड 5 एन, ठीक है। और लास्ट ले लेता हूं डैश करते हुए एन 1 एन 2 एन 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते एन कॉमा, ठीक है। मैंने एक सेट लिया है, मैंने एक सेट लिया है जिसका नाम है ए, उस सेट में 1 2 3 4 5 से लेकर के एन एलिमेंट्स हैं, और जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये ए क्रॉस ए है, ये ए क्रॉस ए की सारी दुनिया है। पहले इसको समझना, क्या ये ए क्रॉस ए में जितने संभावित ऑर्डर पेयर हैं वो है या नहीं है। इससे ज्यादा ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए माने ए से ए में नहीं बन पाएंगे। आई थिंक ये बात सबको पकड़ने आती है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये कितने एलिमेंट है, ये कितने ऑर्डर पेयर, कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये कितने ऑर्डर पेयर हैं, कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, एन स्क्वायर, वेरी गुड आंसर आया, एन स्क्वायर है, ये टोटल एन स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन बदला, मेरा क्वेश्चन ये बन गया कि मैं अब सिर्फ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 और एन को घेर रहा हूं, बेटा एन को घेर रहा हूं, बाकी को तो घेर ही नहीं रहा। ये जो मैंने बीच में लाइन बनाई है, इसमें कितने हैं, किसी बच्चे को दिमाग लगाना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना कि इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, मान लो किसी को नहीं समझ में आया तो मैं पीछे चला रहा हूं छोटे में, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, ये टोटल तो एन स्क्वायर है, ये बीच वाले कितने हैं, तो देखो साहब, एक तो सर 1 का है, एक 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 10 का है, तो मतलब टोटल तो सर एन ही हुआ ना, ऑर्डर पेयर तो एन ही हुआ ना सर, ऑर्डर पेयर तो एन ही हुआ ना, तो ये बीच वाले कितने हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। आई थिंक किसी को इसको याद आ जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, एन है, ये भी मान गया आप लोग, चलो मान गया। अच्छा अब मेरा अगला क्वेश्चन आया कि क्या ये जो फेफड़ा है और क्या ये जो फेफड़ा है, दोनों फेफड़े में सेम एलिमेंट्स हैं या नहीं है, क्या ऊपर और नीचे के ग्रीक फेफड़ों में सेम एलिमेंट है या नहीं है, बिल्कुल मैट्रिक्स में करवाया था मैंने, क्या ये सेम एलिमेंट्स हैं या नहीं है, इसमें जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट इसमें है क्या, क्या बिल्कुल सेम एलिमेंट है या नहीं है, जितने एलिमेंट नीचे लिखे होंगे, जैसे 2 लिखा था 1 2 लिखा, 3 लिखा था 1 3 लिखा, 4 लिखा था 1 4 लिखा, क्या ये सेम एलिमेंट है क्या, इसमें अगर x एलिमेंट है तो क्या इसमें भी x एलिमेंट बोल दूं मैं, अगर मैं इसमें और इसमें सेम एलिमेंट बोल रहा हूं तो मेरे पास में इसमें नीचे वाले फेफड़े में x एलिमेंट है, बीच वाले डायगोनल में n एलिमेंट है, ऊपर वाले फेफड़े में x एलिमेंट है, और टोटल एलिमेंट्स यही है, लेकिन सरकार की नजर में टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर है। इसका मतलब ये कि 2x बराबर में n स्क्वायर माइनस n है, इसका मतलब x बराबर में n स्क्वायर माइनस n by 2 है। x मतलब इस फेफड़े में, इस फेफड़े में कोई पूछे कि मेरे से कितने एलिमेंट है सर इसमें, तो मैं जवाब दूंगा कि इस फेफड़े में, ये जो फेफड़ा है ना, इस फेफड़े में n स्क्वायर माइनस n by 2 एलिमेंट्स हैं, ऊपर वाले में कितने हैं, मैं जवाब दूंगा n स्क्वायर माइनस n by 2 एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। अब आपको अगर ये छोटी सी कहानी पकड़ में आ गई, राइट है, अगर आपको सारी कहानी पकड़ में आ गई है कि हाँ सर मेरे को अब ये तो पता है कि किसमें कितने एलिमेंट है, किसमें कितने एलिमेंट है, राइट है, तो अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना है ना। देखो रिफ्लेक्सिव, मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, ठीक है, तो आपको चीजें याद तो होती, कई बच्चों को याद होता है, किसी ने पूछा कितने रिलेशन होंगे, तो पहली लाइन एक एक लाइन पे ध्यान देना और लिख लेना, हो सकता है कल को मान लो आप खुद को ही नहीं समझा पाए तो मेरे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि जैसे ही आप मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नाम लोगे ना तो मैं मान के चलूंगा कि ये तो आएंगे ही आएंगे, अगर ये में से एक भी बंदा नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में नहीं कट कर दूंगा, आप मेरे से क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाओगे। तो पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट होंगे, मैंने उन्हें गिनूंगा ही नहीं, मैं उन्हें गिनूंगा ही नहीं, आप सोचो उन्हें गिनना है, मैं गिनूंगा ही नहीं, वो तो होंगे, उनके बगैर नहीं चलेगा, वो तो होंगे तब मैं रिफ्लेक्सिव से हां भरूंगा। उसके बगैर ये लोग जो हैं, उसके बगैर ये जो लोग हैं, इनका सोचना है मेरे को, ये तो बाय डिफॉल्ट होंगे। अब इनके बगैर इनमें मेरे को सोचना है कि मेरे पास में ये जो दो फेफड़े हैं इनमें से कितने लोग मैं ला सकता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट तो होंगे, तब जाकर मैं रिफ्लेक्सिव से गिना करूंगा, इसके बियॉन्ड भी अगर कुछ आता तो रिफ्लेक्सिव मना तो करता नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव क्योंकि मना नहीं करता, इसका मतलब ये कि रेस्ट। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, क्योंकि ये जिस लेवल की चीज है मैं वापस लिखता हूं, चल भाई मेरी बात समझ, सच में हाई लेवल की चीज है, इसलिए एक बार कोशिश कर लेंगे तेरे टीचर को क्या मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। देख भाई बाय डिफॉल्ट ये वाले तो होंगे, इनके बगैर तो रिफ्लेक्सिव गिनेंगे नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा कितने आ सकते हैं उनके लिए तो चॉइस खोल दे। तो आपको मेरे को बताना रेस्ट कितने हैं, ये तो n है, इनके सिवा कितने हैं, तेरी नजर में इनके सिवा कितने हैं, तो तू ये बताएगा कि सर ये दोनों फेफड़ों में मिलाकर के सर मेरे पास में n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स हैं, ध्यान से समझना, तेरे पास में ऊपर नीचे मिलाकर n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है, n स्क्वायर माइनस n by 2, n स्क्वायर माइनस टोटल अपने पास n स्क्वायर माइनस n, हर एलिमेंट का दो चॉइस है, हां ये मतलब हर एलिमेंट का दो चॉइस है,
दो चॉइस हैं, रिफ्लेक्स में आना है आजा, क्योंकि ये तो इनके आने के बाद तो रिफ्लेक्स तो बनी है, बाकी हर एलिमेंट के बाद दो चॉइस हैं, आना नहीं आना, इसका मतलब हर किसी के बाद दो चॉइस है, तो पहले एलिमेंट के बाद दो चॉइस, दूसरे एलिमेंट इसके बाद दो चॉइस, इसके बाद दो चॉइस, इसके बाद दो चॉइस, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद सबके बाद दो चॉइस, तो ये 2 into 2 into 2 दो चॉइस दो चॉइस दो चॉइस ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में ये टोटल n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स की कितनी चॉइस हो जाएंगी, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n चॉइस हो जाएंगी, इसलिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ये कहलाते हैं। आई थिंक आपको लॉजिक पकड़ना आ जाएगा, क्योंकि है ना जो अच्छे इंस्टीट्यूट की शीट्स है ना उनमें इसके बहुत ऊपर चला जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, हर अच्छे इंस्टीट्यूट ने अपनी शीट में इसके बियॉन्ड जाकर के बातें करी है। ठीक है, तो मुझे एक बार ये समझाने, अब देखो मैं अगली बार जब समझाऊंगा ना तो मैं इसमें समझाऊंगा छोटे में, मैं मान लूंगा कि आप ये समझते हो n स्क्वायर है, बीच वाले लोग n है, साइड वाले फैक्टर n स्क्वायर माइनस n/2 है। ठीक है, तो मैं इसीलिए थोड़ा डरता हूं कि अब जैसे जैसे अपन आगे अपनी मेरी आपकी बातचीत अच्छे से होने लग जाएगी तो फिर तो मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर तो ये लगेगा कि हाँ भाई काम बन रहा है अपना, तब तक थोड़ा मैं थोड़ा डरता हूं ना, तब तक आप और मैं बहुत से एकदम है ना मिल नहीं जाता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के रेस्ट, ये दो क्या है ना, हर एलिमेंट के बाद दो चॉइस है, लिख लेना हर एलिमेंट के पास दो चॉइस। ठीक है, हर एलिमेंट के बाद दो चॉइस। ठीक है, तो दो चॉइस दो चॉइस दो चॉइस n स्क्वायर माइनस n/2। ठीक है, याद रख कौन सी दो चॉइस है, आना है मतलब मतलब दो चॉइस है ऐसे, तो सबके बाद दो चॉइस है, तो पहले का दो चॉइस अगले का दो चॉइस ऐसे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात है अगला, रेडी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4 दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है बॉस? ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर x, y कोई रिलेशन में है देन y, x belongs to R also they are, then R is symmetric relation, then R is symmetric relation। अगर x और y रिलेशन में है और उसी मौके पे y, x भी रिलेशन में है, तब हम समझेंगे कि ये जो R है यानी जो रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है, और मेरा मतलब शायद सबको पता है, सही है। अच्छा ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं सीधा, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, R इज इक्वल टू गिवन है a, b, याद रखा b, a, याद रखा a, a और याद रखा b, c इज सिमेट्रिक रिलेशन और नॉट। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है? ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? बस ये देखना है कि सिमेट्रिक रिलेशन में अच्छा जब भी दो लाइनों के बीच में ना, जब भी दो लाइनों के बीच में ऐसा चलता है ना, ये भी और ये भी और ये भी और ये भी और ये भी हिंदी वाला और, ठीक है, तब बीच में मल्टीप्लाई लगती है। अच्छा मैं इसको ऐसे देखता हूं कि मैं अगर इसका आपसे आर इनवर्स पूछूं, क्या पूछूं? आर इनवर्स, तो आर इनवर्स इसका आर इनवर्स हो जाएगा b, इसका हो जाएगा a, b, इसका हो जाएगा a, a और इसका हो जाएगा c, b। अगर आर इनवर्स आर से मैच कर जाए, अगर आर इनवर्स आर से मैच कर जाए, जैसे ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये मैच नहीं कर रहा, तो एज आर इनवर्स इज नॉट इक्वल टू आर, एज आर इनवर्स इज नॉट इक्वल टू आर, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, काम खत्म, नॉट सिमेट्रिक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर मैच करता तो मैं कह देता कि हाँ बस बराबर है ना। अच्छा, जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि r अपने आप में उस ऑर्डर पेयर x, y से इज इक्वल है, ठीक है, जहां पे x माइनस y इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। क्या ये जो भी मैंने r लिखा है क्या ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं काफी कोशिश करूंगा अनमोल की ड्रॉप ईयर में अपन एडवांस पे फोकस करें। ठीक है, आप हार्ड वर्क करेंगे, मेरे को भी दिखने लगेगा, आपको मेरा दिखने लगेगा, फिर अपन बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल सही है। देखो पहली चीज, अगर रिफ्लेक्सिव की बात होती है तो रिफ्लेक्सिव x, x से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, x, x और x, x करते ही मॉडुलस में x माइनस x, ठीक है, मॉडुलस में x माइनस x, ठीक है ना, डिविजिबल बाय 5 ट्रू है। क्यों? क्योंकि 0 डिविजिबल बाय 5, 0 डिवाइड बाय 5 0 देता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यस ये तो ट्रू है, माने रिफ्लेक्सिव तो है मेरे दोस्त। अब सेकंड पॉइंट, अगर किसी ने मेरे से सिमेट्रिक पूछा कि सिमेट्रिक है या नहीं है सर, आपका क्या ख्याल है, तो मेरा जवाब होगा कि x माइनस y का मॉडुलस अगर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, देन क्या मैं ये सोच सकता हूं कि y माइनस x का मॉड भी 5 से डिविजिबल होगा? यस होगा, इसमें क्या सोचना, क्योंकि मॉडुलस तो प्लस माइनस खा ही जाएगा। अगर x माइनस y में 5 का भाग लगता है तो y माइनस x में भी लगेगा, ये तो मॉडुलस है इस वजह तो सेम टू सेम आंसर आएगा, वरना नॉर्मल भी होता तो भी होगा, तो कहने का मतलब यस, ठीक है, यस इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है बॉस, है ना। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, बताओ ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हैं जेई मेंस में, नहीं आपको नहीं लगता कितनी मेहरबानी करी होगी भाई ने, कितनी मेहरबानी करी होगी, सही बात है। हम्म, अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट नहीं, अच्छा इसको मैं ना थोड़ा ऐसे अगर मैं जैसे एडवांस लेवल पे समझने की कोशिश करूँ ना पिछले वाले क्वेश्चन पे, देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कहता हूँ बड़ा दी क्वेश्चंस ने, मैं अगर आपको बोलूँ ना कि x माइनस y का मॉड डिविजिबल बाय 5, देखो आपने जो भी लिया ना इस बात को पहले अगर आपको पिछला वाला दिमाग समझ में आ गया तो इसको तो मतलब जो समझने के लिए कर लो तो कर लो, बाकी है ना वैसे डराने के लिए दिखा रहा हूँ कि x माइनस y डिविजिबल 5 इंप्लाइज x माइनस y इज इक्वल टू 5k, ठीक है सर वहां शो नहीं हुई, क्या शो नहीं हुई है ना, अगर किसी ने ऐसा लिखा है ना तो इसका मतलब समझ जाना कि x माइनस y 5k, तो इसका मतलब y माइनस x जो होगा ना वो डिविजिबल बाय 5 का मतलब हो जाएगा कि y माइनस x इज आल्सो 5k, दोनों ही 5k हो गए, दोनों ही 5k तो चलो यार, ठीक है इसमें मैं क्या रोक सकता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे, किसी ने मेरे से पूछ लिया, मान लीजिए क्वेश्चन में नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पूछे, सुनना सुनना बहुत ध्यान से सुनना, वो जो पिछला वाला डायग्राम है फिर से दिमाग में ले आओ, ये बीच वाले लोग आप में से कईयों को याद होंगे ये n थे, ये साइड वाले फैक्टर में n स्क्वायर माइनस n/2 थे, सही है। अब सुनना बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ही, वरना तो सीधे आंसर लिखा जाता है, मैं आंसर पहले लिख देता हूं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होता है 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2, ये होते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो अब बहुत
बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा किसी बच्चे ने, मैं नाम नहीं ले रहा, उसने पूछा कि सर ये अगर 5 के तो वो -5 क्यों होगा ना, मॉडुलस की वजह से 5 ही रहेगा, मॉडुलस की वजह से 5 ही रहेगा। अब देखो आप में से किसी बच्चे ने जवाब दिया है कि टोटल माइनस रिफ्लेक्सिव है ना। रुक जा बेटा, एक मस्त चीज बताता हूं, देख सिमेट्रिक में यार देखो अब समझ में आएगा, फिर से वापस बोल रहा हूं, आंसर ऐसे लिखा जाता है जो है इसमें फार्मूले भरते हैं, तो गरीब बच्चा तो इसमें भर के काम चला वो फोकट दिमाग नहीं लगाता, उसको पता मैं अपनी एनर्जी कहीं और लगा लूंगा सर, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़े से हायर लेवल पे ले जाना तो मैं ले जाता हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, आप इसको पढ़ लेना। देखो सिमेट्रिक में ये समझो कि इसे ले लिया तो इसे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज सिमेट्रिक होगा ही नहीं, सिमेट्रिक होगा ही नहीं, क्योंकि ये और ये दूसरे के उल्टे उल्टे थे, ये a b है तो b a था, इसे ले लिया तो इसे लेना ही पड़ेगा। तो इसे लेने के लिए इसमें टोटल इतने एलिमेंट है और हर एलिमेंट के पास इतनी चॉइस है, माने इसके पास सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसके एलिमेंट्स के पास 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n by 2 चॉइस है, इसके पास में इतनी चॉइस है, इन एलिमेंट्स के पास इतनी चॉइस है, आना नहीं आना, इनमें से जो भी आएगा वो बाय डिफॉल्ट मान लेगा कि ये आ ही रहा है उसके साथ, ये उसके साथ आ ही रहा है। तो मतलब ये अगर ये आ रहा है और ये नहीं आ रहा ना, अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट आ गया और ये इसका उल्टा वाला नहीं आया तो सिमेट्रिक कट हो जाएगा। तो सिमेट्रिक लाना है तो इनमें से किसी के भी आने नहीं आने की ये चॉइस है, और अगर ये आ गए तो फिर इसके आने की एक ही चॉइस है कि उसे तो आना ही है, इसे तो जबरदस्ती आना पड़ेगा, क्योंकि ये आ गया तो इसे आने का एक ही तरीका कि तू तो आएगा, क्योंकि मैंने अगर मैं सॉक्स पहन लिया तो मैं जूते में पैर डालूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने पहले हेलमेट खरीद लिया तो मेरे को बाइक खरीदनी जरूरी है, हेलमेट पहन करके साइकिल पे जाऊंगा या कार में तो जाऊंगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये आ गया तो इसके आने के पास इसके आने की एक ही चॉइस है कि तू तो आएगा, इसलिए इसका *1। ये अब रही बात इनकी, ये आते हैं तो कोई तकलीफ नहीं, तो इनके आने के क्योंकि ये तो रिफ्लेक्सिव होते ही हैं, खुद a हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि इसका उल्टा उल्टा भी a होता है, तो इसकी इक्वल मिला करके 2 की पावर n चॉइस मिला करके जब आप देखेंगे तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n by 2 प्लस n, जिस दिन आप सॉल्व करेंगे 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n by 2 हो जाएगा, ठीक है। सारे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, हां 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 बिल्कुल 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 a ये फिट है बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। देखो फिर एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, इनमें से कोई भी एलिमेंट आने के ये तरीके हैं, इसके सिर्फ इतने इतने तरीके हैं, और इसके आने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये आया और ये नहीं आया तो हम रिफ्लेक्सिव से बाहर कर देंगे, तो इसे तो आना ही पड़ेगा। तो जिसको जबरदस्ती लगना होता है ना उसका *1 करते हैं, इसके पास कोई चॉइस नहीं, एक ही चॉइस है, आना है, इसका एक ही चॉइस है। जैसे ये 2 क्या है, ये 2 बताता है आ मत आ, लेकिन अगर इनमें से कोई भी आ गया तो इसे तो आना ही है, इसके पास एक ही चॉइस है, आना है, सही है, इसके पास एक ही चॉइस है, इसलिए इसका *1 लगता है, ठीक है। अच्छा अब ये जो लोग हैं *n वाले, ये भी अगर आते हैं, ठीक है, तो इनके आने के टोटल 2 की पावर n चॉइस। मैं थोड़ा सा गंदी जगह पे पैर रख रहा हूं, मुझे अच्छे से पता है कि मैं जिस जगह पे बात कर रहा हूं ना ये लिटरली परेशान करने वाली जगह है, और लेकिन पता है लोग तो पता 3 की पावर समथिंग पे चले जाते हैं, हम तो मतलब कैसे निकालेंगे गाड़ी, आप बताओ। अगर मैं इस लेवल पे नहीं खेलूंगा ना तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी, ठीक है ठीक है। जैसे क्वेश्चन लास्ट करके चला जाता हूं, देखते हैं अब आप में से कितने बच्चे समझदारी से निकालते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस व्हिच आर सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ रिलेशंस व्हिच आर सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये ऐसी चीज है ना जो मेरे को पूरा यकीन है, मतलब मैं जिसके बारे में बहुत श्योर हूं आपसे नहीं होगा, मैं बहुत श्योर हूं आपसे नहीं होगा, बहुत श्योर हूं, पता नहीं क्यों बट आई एम वेरी श्योर, आगे बुरा लग गया, मैं बहुत श्योर हूं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, पहली हिंट करता हूं, सोचना a बट नॉट b को लिखते कैसे हैं, a बट नॉट b को लिखते कैसे हैं, इतनी बेसिक बेसिक बातें याद दिला रहा हूं, इसको लिखो, इसको जब आप खत्म कर लो ना तो एक मार्क कर दिया करो, आज मुझे जीडी सर का लेक्चर एक बार और लास्ट में कहीं पे देखना और उस टाइम को ले लो, सही है। a बट नॉट b को लिखते हैं a माइनस b से, a बट नॉट b a माइनस b से। तो आपसे अगर किसी ने ये पूछ लिया कि सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशन सिमेट्रिक माइनस रिफ्लेक्सिव। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि a माइनस b का मीनिंग क्या होता है, a माइनस b का मतलब होता है ये वाला हिस्सा जो a में तो है पर b में नहीं है, उसके लिए फार्मूला कैसे काम करता है, फार्मूला काम करता है a में से कॉमन वाला हिस्सा हटा दो, तो इसीलिए इसके लिए सिमेट्रिक में से सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव का कॉमन वाला पार्ट हटाओ, रिफ्लेक्सिव और इसके बीच का कॉमन वाला पार्ट हटा दो, इनके बीच का कॉमन वाला पार्ट हटा दो, तो सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n by 2। अब दोनों में सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव में कॉमन क्या है, कॉमन पार्ट क्या है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव में कॉमन पार्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव में 100% है, ये आएगा ही आएगा और सारे आएंगे, इसीलिए इन्हें लेते नहीं थे, लेकिन ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, इसीलिए 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n by 2 कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। अब बाकी आप सॉल्व कर लेना, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, ठीक है, और अब आप सोचना, ठीक है। मैंने लास्ट वाला में हालांकि थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ कर दिया आपके लिए कि सर कुछ ज्यादा भारी हो गया था ये, लेकिन बट यही तो आप देखो तो सही, आप हर अच्छे इंस्टीट्यूट की शीट उठाओ, रिलेशन की शीट उठाओ, जैसे आप मतलब O2 O3 में जाओगे ना आपको पता चलेगा क्वेश्चन क्यों नहीं होते, क्योंकि उनमें यही तो भरा होता है, यही तो भरा होता है। ये देखो ना ये एडवांस लेवल की चीजें चल रही है सारी सारी। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप एडवांस हो जाए, मैं अपना नाम इस तरह से बढ़ाऊंगा कि मेरे पास बच्चे होंगे।